श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। प्रत्यक्ष भगवत दर्शन के उपाय। आनंदमय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने के लिए सर्वोत्तम उपाय सच्चा प्रेम है। वह प्रेम किस प्रकार होना चाहिए और कैसे प्रेम से भगवान प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं, इस विषय में आपकी सेवा में कुछ निवेदन कर रहे हैं। अनेक विघ्न उपस्थित होने पर भी ध्रुव की तरह भगवान के ध्यान में अचल रहने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। भक्त प्रहलाद की तरह राम नाम पर आनंद पूर्वक सब प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए एवं तीक्ष्ण तलवार की धार से मस्तक कटाने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। श्री लक्ष्मण की तरह कामिनी कांचन को त्याग कर भगवान के लिए वन गमन करने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। ऋषि कुमार सुतीक्ष्ण की तरह प्रेमोन्मत्त होकर विचरने से भगवान मिल सकते हैं। श्री राम के शुभ आगमन के समाचार से सुतीक्ष्ण की कैसी विलक्षण स्थिति होती है, इसका वर्णन श्री तुलसीदास जी ने बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में किया है। भगवान शिव जी उमा से कहते हैं कि होई है सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। दिस अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, अको मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कबहुक फिर पाछे पून जाई, कबहुक नृत्य करहि गुण गाई। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरन भव पीरा। प्रगटे हृदय हरन भव वीरा। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। राम सुसाहिब संत प्रिय, सेवक दुख दारिद दवान। मुनि सन प्रभु कह आए, उठ उठ द्विज मम प्राण सम। श्री हनुमान जी की तरह प्रेम में विवल होकर अति श्रद्धा से भगवान की शरण ग्रहण करने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। कुमार भरत की तरह राम दर्शन के लिए प्रेम में विह्वल होने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। 14 साल की अवधि पूरी होने के समय प्रेम मूर्ति भरत जी की कैसी विलक्षण दशा थी, इसका वर्णन श्री तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा किया है। कहते हैं कि रहूं एक दिन अवधि अधारा, असमुझत मन दुख भयहूं अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आवो, जान कुटिल की धऊ मोहि बिसरायऊ। अहो धन्य लक्ष्मण बड़ भागे, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटे कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। जो करनी समुझे प्रभु मोरे, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोए, मिली हई राम सगुन शुभ होई।
बीते अवधि रहो जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुता, आय गयहु जनु पोत। बैठ देख कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपत, श्रवस नयन जलपात। हनुमान जी के साथ वार्तालाप होने के अनंतर श्री रामचंद्र जी से भरत मिलाप होने के समय का वर्णन इस प्रकार है। शिव जी महाराज देवी पार्वती से कहते हैं कि राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुजहि, मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह, पहि जात नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरि, मिले बर सुषमा लही। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगन आवही। सुन सिवा सो सुख बचन मन ते, भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निधान, मोहि कर गहि लियो। मान प्रतिष्ठा को त्याग कर श्री अक्रूर जी की तरह भगवान के चरण कमलों से चिन्हित रज से लौटने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। पदानि तस्याखिल लोकया, लोकपाल किरीट जुष्टा मल पाद रेणो। ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि, विलक्षितान्यब्जया अंकुशाध्यै। तदर्शना याद विष वृद्ध संभ्रमम्, प्रेम्णो अर्ध्वं रोमाश्रु कलाकुलेक्षणः। रतादव स्कंध स ते अंकचेष्टतः, प्रभोरमनु प्रभोर मुन्यंगजिंग्री। प्रभोर मुन्य अंग्रिजाशयो इति। पदानि तस्याखिल लोकपाल, किरीट जुष्टामलपादरेणो। ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि, विलक्षितान्यवुब्जयवांग साध्यै। तदर्शना हृदय विवृद्ध संभ्रम, प्रेम्णो अर्ध्वरोमाश्रु कलाकुलेक्षण। रतादव स्कंध सते स्वचेष्टत, प्रभोर्मुण्यडङ्घ्रे रजास्य होइति। देहभृता मियानर्थो, हित्वादम्भदीभिय शुचं। संदेशादो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभि। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 38वें अध्याय में 25वां और 27वां श्लोक है। जिनके चरणों की परम पावन रज को संपूर्ण लोकपाल जन आदर पूर्वक मस्तक पर चढ़ाते हैं, ऐसे पृथ्वी के आभूषण रूप पद्य, यव, अंकुश आदि अपूर्व रेखाओं से अंकित श्री कृष्ण के चरणार चिन्हों को गोकुल में प्रवेश करते समय अक्रूर जी ने देखा। उनको देखते ही हृदय से व्याकुलता बढ़ गई, प्रेम से शरीर में रोमांच हो आए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। अहो, यह प्रभु के चरणों की धूलि है। ऐसे कहते हुए रथ से उतरकर अक्रूर जी वहां लौटने लगे। देहधारियों का यही एक प्रयोजन है कि गुरु के आदेशानुसार निर्दम्भ, निर्भय और विगत शोक होकर भगवान की मनोमोहिनी मूर्ति का दर्शन और उनके गुणों का श्रवण आदि करके अक्रूर की भांति हरि की भक्ति करें। गोपियों के प्रेम को देखकर ज्ञान और योग के अभिमान को त्यागने वाले उद्धव की तरह प्रेम में विह्वल होने पर भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। एक पल को प्रलय के समान बिताने वाले रुक्मणी के सदृश श्री कृष्ण से मिलने के लिए हार्दिक विलाप करने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं।
महात्माओं की आज्ञा में तत्पर हुए। राजा मयूर ध्वज की तरह मौका पड़ने पर अपने पुत्र का मस्तक चीरने से भी नहीं हिचकने वाले प्रेमी भक्त को भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। श्री नरसिंह मेहता की तरह लज्जा, मान बढ़ाई और भय को छोड़कर भगवान के गुणगान में मग्न होकर विचरने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। बीए, यमए, आचार्य आदि परीक्षाओं की जगह भक्त प्रहलाद की तरह नवदा भक्ति की सच्ची परीक्षा देने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। भगवान केवल दर्शन ही नहीं देते, वरम द्रौपदी, गजेंद्र, सबरी, विदुर आदि की तरह प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तुओं को वे स्वयं प्रकट होकर खा सकते हैं। कि पत्र पुष्प फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्त्यपहतमस्रामे प्रेयतात्मनः। श्री गीता के 9वें अध्याय में 26वां श्लोक है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अतएव सबको चाहिए कि परम प्रेम और उत्कंठा के साथ भगवत दर्शन के लिए व्याकुल हो। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ जी भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।